हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, कि हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया और हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। अब हमारे भैया लोग तो सुन ही रहे हैं, हाँ। और हमारी जो बहनें, हमारी माताएं बहनें भाभी लोग बैठी हैं, आप लोग भी गीत को सुनिए, सरल गीत है, आपको समझ में आएगा। सुनिए, आप लोग भी पुस्तकों में इन बच्चियों ने कथानक पढ़े होंगे, तो बहुत सरल सा कथानक है। अब जरा गीत को देखिए, मैं कहां से कहां तक पहुंचा रही हूँ। आपने राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। ये विवाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन जब राजा शकुंतला को छोड़कर जाने लगे तो शकुंतला ने कहा कि महाराज, आपके जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी। तो राजा ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी, कहा ये अंगूठी जब कभी मेरी तुम्हें याद आए तो तुम यही अंगूठी लेकर मेरे राज्य में चली आना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। शकुंतला वो अंगूठी लेकर चली आई। समय बीतता रहा, शकुंतला के पुत्र भी हो गया। एक दिन शकुंतला वही अंगूठी लेकर जलाशय यानी पानी के पास बैठी है, अपने पति को याद कर रही है। इधर से दुर्वासा ऋषि निकले और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि शकुंतला ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुम जिसको याद कर रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। अब शकुंतला की वो अंगूठी भी हाथ से छूटकर पानी में गिर गई और उसको एक मगरी लील गई। हालांकि बाद में वो अंगूठी मिली और वही अंगूठी लेकर शकुंतला पहुंची। जरा देखिए, अपने पति के पास उसी पुत्र को लेकर पहुंची जिसको जन्म दे चुकी है। और जब वहां पहुंची तो राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा तुम कौन? तो शकुंतला ने कहा स्वामी मैं आपकी शकुंतला। राजा ने कहा कौन शकुंतला, मैं नहीं जानता। तो शकुंतला ने कहा क्या? याद करिए, अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे, तुम भेड़ी जलालपुर कहोगे, वो जलालपुर के भेड़ी ही बताएंगे। इनकी मानसिकता रावण दादे। शकुंतला ने कहा महाराज याद करिए कि अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे और अपना लो मुझको रानी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर ये रीत निभाई थी कि जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी और निशानी रूप में तुमने मुझे ये मुंदरी पहनाई थी। राजा ने कहा कौन सी अंगूठी की बात कर रही हो? तो शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को आगे बढ़ा दिया और कहा इसको देखो कि ये तुमने दी संतान,
नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद? पूरे गीत में राजू भैया ध्यान से सुनिएगा, नहीं फिसल जाएगा जवाब। हाँ सुनिए सुनिए। नहीं धागे का जवाब फूल से आने लगेगा। हाँ। तो बस प्रयास देखिए कि जो व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली जा रही है उसको याददाश्त वापस दिलाई जा रही है। आखिर शकुंतला की बात राजा को याद आ गई, राजा पहचान गए तो मेरा पुत्र है। अब जरा दूसरी जगह देखिए कौन कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं। सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता का हरण करके ले गया और सब परेशान है, सब टुकड़ियों में बैठे हैं। राम जी विचार कर रहे हैं कि सीता का पता कैसे लगाया जाए। कोई कह रहा है कि 100 योजन सागर चौड़ा है, कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 योजन, कोई कह रहा 50 योजन। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे सब सुन रहे हैं। सुन है। तो आखिर जामवंत को क्रोध आ गया। जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, हनुमान याद करिए के दिन कर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था। थोड़ी पर इंद्र ने अपना वज्र चलाया और आज आप शांत बैठे हैं, सीता का हरण हो गया है। तो दिन कर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। नादानी से मुनियों को भैया याद दिलाया कि नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था तो बल भूल जाओगे, मुनियों ने तुम्हें श्राप दिया था। हनुमान तुम्हें श्राप मिला था कि अपना बल भूल जाओगे, लेकिन आज सीता का हरण हो गया है। तो हे हनुमान, के देवों से मिले वरदान, याद करो के देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? और तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद? और भैया यहाँ हनुमान जी को उनका बल याद आ गया, जामवंत जी ने उनका बल याद दिला दिया और हनुमान जी सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनकर क्रोध में पर्वत आकार के हो गए। कहने लगे सीता की खबर लाना तो सरल है, अगर आज्ञा दे दे राम तो मैं रावण को ही मारकर गिरा दूं। उनको अपना बल याद आ गया। अब तीसरी जगह देखिए कौन किसको याद दिला रहा है। देखिए महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे बैठे रो रहे हैं। गांधारी कह रही कि मेरे 100 पुत्र एक भी नहीं बचा, उन 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो देखिए कन्हैया ने याद दिलाया। क्या उन्होंने कहा याद करिए कि हे कुरुवंशी क्रांच का जोड़ा नगर में आया था।
करिए गांधारी और धृतराष्ट्र कि आपके नगर में क्रौंच पक्षी का जोड़ा आया और वो पक्षी आपके यहाँ पेड़ पर बैठे थे। उन क्रौंच पक्षियों ने 100 अंडे दिए। आपके नगर में एक राजा का दायित्व बनता है कि चाहे कोई भी हो उसका भरण पोषण करना चाहिए आपको। लेकिन आपने किया क्या कि हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। लेकिन आपने क्या किया कि अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था। अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। तो जब किसी के 100 अंडे आप खाएंगे तो आपके 100 पुत्र कैसे बचेंगे? तो याद दिलाया और कहा याद करिए कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद? एक टुकड़ा कलयुग में दे रही हूँ और यहाँ भी तमाम हमारे पुलिस प्रशासन से भैया लोग बैठे हैं। आप सब लोग भी बैठे हैं, इस टुकड़े को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। भारत देश के वीर, भारत माता के लाल उन घुसपैठियों से कहने लगे कि ऐ घुसपैठियों, आए घुसपैठियों संभल के बैठियो, मुझे ना ठियो, घुसपैठियो। अब देखिए भारत के वीरों ने कहा क्या उस पापी पाकिस्तान से किया पाकिस्तान अपनी न जान के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था। सफाई ला रहे हो यार ढोलक पे, क्या बात है। भारत के वीरों ने कहा कि ये पाकिस्तान, अरे क्षमा दया आप छोड़ो, क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, क्षमा दया आप छोड़ो। कभी गांधी जी ने कहा था कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए, लेकिन अब वो समय नहीं, अब मोदी का राज्य है। और क्या? अब अगर कोई एक चांटा मारे तो गाल न बढ़ाइए, हौक के भूसा दीजिए उसको। तो हिंदुस्तान के वीरों ने कहा कि क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। तो भारत के वीरों ने कहा कि पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था। तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, कि आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है और तू मार खाकर भी हरदम भूल जाता है। अब मेरी पंक्ति सुनिए और अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, भारत माता के वीरों के लिए तालियां बजाइएगा। उन भारत के वीरों ने कहा याद करे पापी पाकिस्तान कि ये भारत देश महान, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे
कैसी तबीयत? आप बताओ कैसी तबीयत? मेरी तरफ से गीत रहा और कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। सम्मानित भैया हमारे रुदान खेड़ा से आए भैया राधेलाल शर्मा जी, और रुदान खेड़ा में इतना विशाल भव्य कार्यक्रम तेजपाल भैया क्या हुआ है, और सत्य मानिए वो कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम है मेरी जिंदगी का भी। और क्या? बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ भैया ने कार्यक्रम कराया और उसी से ओतप्रोत होकर हमारे प्रधान जी ने इस कार्यक्रम को रखा है। और क्या? तो मैं आदरणीय सम्मानित भैया का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। और ये 101 मुद्राएं मानसी बिक्रफील्ड भैया राम जीवन ठेकेदार जी आपकी तरफ से भैया को धन्यवाद है, और 51 मुद्राएं भैया अनिल जी हलधरा आपकी तरफ से, और 201 मुद्राएं चंदीपुर के भैया राम दुलारे जी आपकी तरफ से धन्यवाद भैया को। 51 मुद्राएं सैयापुर के भैया राजपाल जी आपकी तरफ से हैं, भाई साहब को धन्यवाद है। 101 मुद्राएं अनमोल के छोटे बाबा जी आदरणीय श्री राजू यादव जी कृष्णापुर आपकी तरफ से हैं, बाबा जी को भी धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ये इस गीत पर ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार अमरौली से आए सम्मानित भैया हमारे राजेश ड्राइवर साहब थाना राजेश जी की ओर से ये 501 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से भैया को हार्दिक धन्यवाद है, माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। और 101 मुद्राएं पंचम जी कृष्णापुर से आप आए हैं, आपकी तरफ से हैं, और तुलसीपुर से हमारे राजू भैया आए हैं, आपकी ओर से भी 101 रुपये का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने कहा कि थोड़ा बहुत भोजपुरी वगैरह भी होता रहना चाहिए। चलिए एक 101 मुद्राएं रामनगर के भैया हमारे सरवन जी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और रामनगर के ही भैया सत्यपाल जी आपकी तरफ से भी 101 मुद्राएं हैं। वाह। और भैया ने कहा थोड़ा थोड़ा भोजपुरी ये सब भी होता रहे, भोजपुरी रामपुरी छप्पन छुरी। कोई ऐसा गाना गाओ कि ये मंडल ई रिक्शा पकड़े और निकल जाए। नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर हमको अकेले गाना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं वो मंडल बराबर से हर जवाब में पूरी तरह से तटस्थ रहे। और क्या, उस दिन भाग गए थे, आज भाग के भी नहीं जा पाओगे। आज हम लोग भगने नहीं देंगे, एक एक गेट उसको बंद करवाएंगे। आपने कहा कोई भोजपुरी खंड गीत हो जाए, चलिए कोशिश कर रही हूँ एक गीत बजा। कौन सा? अब हमसे बात न होई सुन लाओ मोर करेजा, इतनी गरम ढोलक बजाते हैं, उधर का ढोलक मास्टर अभी भी नहीं वापस, अभी भी नहीं आया। खाने में लगा। गीत कह रहा है अब हमसे बात न होई सुन लाओ मोर करेजा, पहले रहले जो हमका मोबाइल आके ले जा याद करा कहिया कुमार रहलू, याद करा जहिया कुमार रहलू, शादी से पहले इसको बैठे ढोलक बजाना। और क्या, ढोलक में इतनी सफाई होनी चाहिए। शादी से पहले बीमार रहलू। हाँ, सही है।
खंडगी सुनिए, बड़ा सरल है, 4 पंक्तियां हैं, आपको अच्छी लगेंगी। बिल्कुल। और हमारी माताएं बहनें भी, भैया लोग भी सुने। भगवान श्री राम ने जब रावण को मार दिया, सीता जी को लेकर आए, सिंहासन पर बिठाए गए, तो अच्छे अच्छे उपहार लोग लाकर देने लगे। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। उसी सभा में विभीषण बैठे हैं, रावण के भाई विभीषण। बहुत गौर से सुनिएगा, सुनिए। विभीषण के पास कुबेर के द्वारा दी गई एक मड़ियों की माला है, और ये मड़ियों की माला साधारण माला नहीं है ना। इसकी एक एक मणि कई कई साम्राज्य खरीदने की ताकत रखती थी। विभीषण को लगा कि ये माला मैं राम जी को सबसे कीमती उपहार दूंगा, ऐसा उपहार कोई दे ही नहीं सकता। बड़े घमंड के साथ विभीषण ने वही माला उतारी और राम जी के गले में डाल दी। राम जी समझ गए कि विभीषण को घमंड हो गया है। राम जी ने आसानी से वो माला उतार कर सीता जी के गले में डाल दी। सीता जी ने सोचा कि इस माला को मेरे पति नहीं रख रहे हैं, उसका मेरा क्या काम। तो उन्होंने वही माला उतार कर हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी सोचने लगे, जो माला मेरे स्वामी मेरी मैया नहीं ले रही, उसका मेरा क्या काम। तो हनुमान जी ने वही मड़ियों की माला तोड़ तोड़ कर फेंकनी शुरू कर दी। सभा के लोग हनुमान के इस काम को देखकर मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, देखो जरा बंदर बंदर वाला काम कर रहा है, इतनी कीमती माला आसानी से तोड़ रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। हम लोग भी बहुत जानकार हैं। लेकिन ये मंडल भगने वाला है। ये रिक्शा तैयार है। अब जब हनुमान जी ने वो माला तोड़ तोड़ कर फेंकनी शुरू की, तो लोग हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे, हनुमान इसमें क्या ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जो हमें चाहिए वो इसमें है ही नहीं। लोगों ने कहा, क्या चाहिए। वो कहने लगे, हमारे राम। तो कहने लगे, अच्छा कहाँ है राम। कहाँ? तो हनुमान जी कहने लगे, क्या? मन का पाइन है मन का, जो मन का